हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी बाय अनुपमा। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ जंतर मंतर न्यू दिल्ली। ये एक आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल साइट है एंड इसमें जो स्ट्रक्चर्स होते थे, ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ये यूज़ होती थी टाइम कैलकुलेट करने के लिए हिस्टोरिक टाइम्स में। सो इसमें 3 से 4 स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मदद से हिस्टोरिक टाइम्स में आप डे ऑफ द टाइम क्या समय चल रहा है वो कैलकुलेट होता था। तो चलिए डिटेल में चलते हैं और देखते हैं जो 4 से 5 स्ट्रक्चर्स हैं इस ऑब्जर्वेटरी में। एंट्री, और यहाँ पे आपको एंट्री टिकट लेना पड़ेगा जिसका प्राइस है 25 रुपीज़ पर पर्सन, या फिर आप साथ ही साथ स्कैन कर सकते हो इस QR कोड को एंड ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सो बोथ हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी का पेमेंट ऑप्शन है यहाँ पे, विच इज़ गुड। इट मीन्स दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिजिटल इंडिया। एंड चलिए चलते हैं, देखते हैं जंतर मंतर। सबसे पहले जो आप अपने सामने जो स्ट्रक्चर देख रहे हो उसका नाम है मिस्र यंत्र। ये 140 फीट नॉर्थ वेस्ट है सम्राट यंत्र के। ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और अनयूजुअल डिज़ाइन स्ट्रक्चर है जो कि एम्बलम फॉर द 9th एशियन गेम्स जो कि दिल्ली में हुए थे 1982 में, उसके लिए चुना गया था। इसका नाम मिस्र यंत्र इसलिए है क्योंकि ये 4 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को कंबाइन करता है एक वन सिंगल स्ट्रक्चर में। और ये जो 4 इंस्ट्रूमेंट हैं उनका नाम है दक्षिणेत्र भित्ति, कर्क राशि वलय सम्राट यंत्र जो कि 2 हाउस में है, एक मॉडर्न क्वाड्रेंट आर्च एंड नियत चक्रास। नियत चक्रा जो है एक हार्ट शेप इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल पोजीशन इस पूरी बिल्डिंग में ऑक्यूपाई करता है और सबसे वेल प्रिजर्व इंस्ट्रूमेंट है इस ऑब्जर्वेटरी में। उसके बाद दक्षिणेत्र भित्ति यंत्र है, एक सेमी सर्कुलर आर्क है और सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट है इस पूरी ऑब्जर्वेटरी में जो कि लोकेटेड है ईस्ट फेसिंग वॉल ऑफ द मिस्र यंत्र। उसके अलावा कर्क राशि वलय जो है वो मार्क्ड है विद अ लार्ज ग्रेजुएटेड सर्कल और वो इनग्रेव्ड है नॉर्दर्न वॉल ऑफ द मिस्र यंत्र। ये सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब अब खंडर बन चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो मार्किंग्स थी पहले वो अब सब जा चुकी हैं। और ओरिजिनली एक दरवाज़ा था जो कि अब बंद करा जा चुका है, साथ ही साथ 2 विंडोज़ को ऐड किया गया है। और इसका यूज़ होता था लॉन्गिट्यूड ऑफ ए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। सम्राट ऑफ द मिस्र यंत्र का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो ईदर साइड ऑफ द नियत चक्र है और ये जो है ये हाफ ऑफ एन इक्विनोशियल डायल है जिसका कंस्ट्रक्शन सेम प्रिंसिपल पे किया गया था जो प्रिंसिपल सम्राट यंत्र फॉलो करता है। और सम्राट यंत्र जो है वो डिटरमाइन करता था लोकल टाइम। मिस्र यंत्र के सामने जो प्लेटफॉर्म है, ये आगे आप जिस पे लोग खड़े हैं जो आप देख सकते हैं, वो 47 × 43 फीट है। और शायद इसका जो पर्पस था वो था कि जो भी मार्किंग्स हैं, जो भी मेजरमेंट्स हैं, वो जब भी होती थी तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए यूज़ किया जा सकता था। और जब भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जब भी कंस्ट्रक्ट किए गए थे या रिपेयर कर गए थे तब यूज़ होता था। मिस्र यंत्र के साउथ वेस्ट में 2 पिलर्स हैं ये रे, एंड इनका जनरली या प्रोबेबली जो यूज़ था वो था कि टू सस्पेंड एन एस्ट्रोलेबल इन द ओल्डन डेज। तो ये रहा हमारा पहला स्ट्रक्चर जिसका नाम है मिस्र यंत्र। अब जो आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे उसका नाम है सम्राट यंत्र, ठीक है, और ठीक मेरे सामने है, तो मैं आपको सम्राट यंत्र दिखाऊंगी। अब जो आप अपने सामने जो स्ट्रक्चर देख रहे हो उसका नाम है सम्राट यंत्र। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिएशन था जयसिंह का एंड ये सेंट्रली लोकेटेड है इस ऑब्जर्वेटरी में जो कि मतलब है कि बीच में स्थित है। और ये एक्यूरेट टाइम ऑफ द डे मेजर करता था, साथ ही साथ सूरज कैसे ढल रहा है वो भी दिखाता था अपनी शेडो की हेल्प से। जो एक स्ट्रक्चर की जो शेडो बदलती रहती थी वो सूरज का ढलना जताती थी। ये सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, दी मोस्ट इम्पोजिंग स्ट्रक्चर है इस पूरे ऑब्जर्वेटरी में और इसका काफ़ी पोर्शन जो है वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल से नीचे है। एंड जो पोर्शन आप जो देख रहे हो जो ग्राउंड लेवल से नीचे है वो एक्चुअली 1935 में और ऊपर कर दिया गया था, अदरवाइज़ ये और गहरा था ताकि सीपेज ऑफ वाटर को अवॉइड करा जा सके। और इसके जो एसेंशियल पार्ट्स हैं वो इंक्लाइंड एजेस हैं जो कि जिसका नाम है नोमॉन एंड क्वाड्रेंट्स हैं जो कि उससे अटैच्ड हैं। इस
स्ट्रक्चर की टोटल हाइट 68 फीट है, साथ ही साथ 60 फीट सरफेस लेवल से अबव है। एंड जो नोमोन है वो पैरेलल है टू द अर्थ एक्सिस और पॉइंट करता है नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है। सम्राट यंत्र जो है वो बेसिकली स्टोन से बना था, लाइम से बना था, लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो इसके एजेस हैं वो सफ़ेद मार्बल से भी बने थे। तो ये रहा हमारा सेकंड स्ट्रक्चर जो कि आप अपने साथ देख सकते हैं। और ये इसके नोमोन जिसमें जी साइलेंट है, साथ ही साथ इसके जो क्वाड्रेंट्स हैं और जो एजेस हैं। सो ये आप देख सकते हो। एंड काफ़ी गहरा है, नीचे जाना अलाउड नहीं है। अब हम चलेंगे दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ। थर्ड स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ उसका नाम है जयप्रकाश यंत्र। जयप्रकाश यंत्र जो है वो लोकेटेड है साउथ ऑफ सम्राट यंत्र के। ठीक है। और ये जो डिवाइस है वो मेजर करता है मूवमेंट ऑफ सन और स्टार्स को। ये एक पेयर है हेमिस्फेरिकल बाउल्स का जिनकी हाइट है अराउंड 27 फीट और 6 इंच का डायमीटर, और ये चारों साइड से आप इसके अंदर जा सकते थे। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें बहुत पहले टाइम पे 2 क्रॉस वायर्स थे जो कि स्ट्रेच थे रिम ऑफ ईच बाउल के, जो कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट थे, लेकिन अब वो डिसअपेयर कर चुके हैं, अब वो है नहीं। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा सा ये कैसा दिखता है, और ये ग्राउंड लेवल पे ही है। सो आई थिंक ये एक एंट्री है। ठीक है। जो 4 एंट्रियों की बात की गई थी कि आप इसके अंदर जा सकते हैं, फिर ये एक है। और सो जैसा कि ये लेफ़्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में है, सेम टू सेम। और 2 हेमिस्फेरिकल बाउल्स हैं, तो ये सेम है दोनों साइड्स में। तो ये रहा हमारा थर्ड स्ट्रक्चर, और इसका दूसरा साइड जो है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। सो ये सेम हाइट है, सेम इसका डायमीटर है, सेम इसकी लेंथ है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। अब जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ जो कि लास्ट स्ट्रक्चर है इस ऑब्जर्वेटरी का, उसका नाम है राम यंत्र। ठीक है। जो कि नेम किया गया था राजा राम सिंह के, जो कि ग्रैंडफादर थे महाराजा सवाई जय सिंह II के। ये जो राम यंत्र है ये सिचुएटेड है फ्यू मीटर्स फ्रॉम जयप्रकाश यंत्र, जो कि मैंने इससे पहले दिखाया था। और जो ये स्ट्रक्चर है वो मेजर करता था एल्टीट्यूड को, साथ ही साथ एज्यूमेट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है। इसकी जो इनर वॉल है वो अराउंड 7.51 मीटर हाई है, साथ ही साथ इसका जो इनसाइड डायमीटर है वो अराउंड 16.65 मीटर है, और जो सेंट्रल पिलर है उसकी हाइट अराउंड 7.51 है। और ये सेम टू सेम 2 स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। जिनका 30 हॉरिजॉन्टल रीडायल सेक्टर्स ऑफ सैंडस्टोन हैं, जो कि स्प्रेड आउट है पिलर से वॉल की तरफ। और जो सेक्टर्स हैं वो इनग्रेव्ड हैं विद सील्स एंड आर अराउंड 1.075 मीटर अबव द फ्लोर। सो मैं इसके अंदर का दिखाती हूँ कि इसके अंदर कैसा है। सो ये सेक्टर्स हैं जो कि आप देख रहे हो, जो उस पिलर से इस वॉल की तरफ आ रहे हैं उसको सेक्टर्स कहा जाता है, रीडायल सेक्टर्स, जो कि बने हैं सैंडस्टोन से। ओके। एंड ये एक स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर ये यहाँ पे है। सो जंतर मंतर जो है उसका मेन पर्पस यही था कि टाइम का प्रोडक्शन करना, कि दिन में क्या समय हो रहा है। और इससे पता चलता है कि जो हमारी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल और जो भी हमारी साइंस थी, ठीक है, वो उस टाइम पे भी इतनी डेवलप थी, इतनी एडवांस थी कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, एज अ नेशन थे, एज अ सिविलाइजेशन भी कह लो। सो ये रहा पूरा टूर जंतर मंतर का। एंड अराउंड 25 रुपीज़ टिकट है, एंट्री टिकट है। सो आप आ सकते हो कभी भी एंड
यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। इनफैक्ट गार्डन भी है तो आप आराम से बैठ भी सकते हो आप चाहो तो। सो ये है जंतर मंतर का एंट्री गेट और यहाँ पे आपको टिकट्स भी मिलेंगे। यहाँ पे ऑन कैश टिकट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आप QR कोड स्कैन कर सकते हो एंड फिर आपको ऑनलाइन पे कर दो एंड आपको वो एंट्री टिकट मिल जाएगा। तो दोनों ही तरीके हैं एंट्री टिकट लेने के एंड इसका जो लास्ट टाइमिंग है वो अराउंड 5:30 है शाम के, जो एग्जिट टाइमिंग है एंड तब ये क्लोज़ हो जाता है। सो दिस इज़ जंतर मंतर न्यू दिल्ली। होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टोरी बाय अनुपमा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ टिल वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू स्टोरी बाय अनुपमा।